मैं ब्रजराज फिर से आप लोगों को अपने चैनल ब्रजराज ओपन रूम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज केमिस्ट्री क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, यानी जो उसमें छोटे छोटे डॉट होते हैं उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न एनसीईआरटी पर आधारित है और जो चैप्टर में होगा उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, जैसे देखिए एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल होता है, तो इसका जवाब क्या होगा? पारा। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन है कौन से धातु को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो वो होगा सोडियम। ठीक, उसके बाद फिर है एक क्वेश्चन पूछता है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है। देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को, याद अगर होगा तो उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जो है वो ऊपर आता है ना, मोस्ट रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। तो देखिए 3 मेटल्स ऐसे होते हैं, सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद सोडियम और उसके बाद पोटेशियम, सोडियम और नहीं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। यस, ठीक है, एंड कैल्शियम। ठीक है, देखिए ये 3 ऐसे धातुएं होती हैं जो कि जल इसमें तुरंत आग पकड़ लेता है। ये ठंडे जल के साथ भी अभिक्रिया करती है। ठीक है, ये जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ भी अभिक्रिया करती है, और इसमें भी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील जो होती है वो पोटेशियम होता है। ठीक है, पोटेशियम से कम जो है वो सोडियम होता है और सोडियम से कम कैल्शियम होता है। ठीक है, तो अंतर केवल इसमें ये तीनों में है। ये आपको कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, आपको कहीं भी ये एग्जाम में प्रैक्टिस सेट में मिलेगा। और मैंने पहले ही बताया है कि इस चैनल पे आपको सारे डॉट क्लियर होंगे। देखिए, पोटेशियम जो होता है वो बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस निकलता है, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है और इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन अंतर क्या है कि आपको पोटेशियम और सोडियम में ये जो है ना, इसमें आग पकड़ता है बहुत जल्द, लेकिन इसमें जो होता है वो आपको पानी के साथ आता तो है लेकिन इसमें आग नहीं पकड़ता है, इसीलिए केवल बुलबुले उठते हैं। ठीक, तो बुझे हुए चूने में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है, यही हाइड्रोक्साइड जो होता है वो पानी की सतह पर तैरने लगता है, जिसके कारण बुलबुले आते हैं। ठीक है, यही डॉट था पहला क्वेश्चन इसमें, देखिए। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर है, आपको मैंने बताया था प्रीवियस क्लास को, यानी ये होल चैप्टर को मैं निचोड़ के तौर पर आज आप लोगों को बता रहा हूँ। जो मेटल एंड नॉन मेटल मैंने पढ़ाया है आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड मैं आज इसको पूरा कंक्लूजन के साथ ख़त्म कर रहा हूँ। फिर तब नए चैप्टर में हम लोग इन करेंगे। जैसे देखिए फिर है मेटल एंड नॉन मेटल के गुण। ठीक है, जैसे देखिए इसमें मेटल्स में मैंने क्या बताया था कि मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या कहते हैं, उसमें सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। उसके बाद उसमें है क्या, उसको पीट करके हम लोग पतले तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर उसके जो भी होते हैं मेटल्स में उसमें आघात वर्धनीयता जो होती है उसमें ज़्यादा होती है। फिर नॉन मेटल्स में जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, इस तरह की बातें मैंने बताई थी। लेकिन इसमें जो होता है अपवाद होता है। ठीक,
उसको समझने की जरूरत है। जैसे देखिए पारा यानी मरकरी, ठीक है। मरकरी जो है वो एक ऐसा धातु होता है जो कि आपको कमरे के तापमान पर, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक। यानी ये बाकी सब धातु जो होता है वो ठोस अवस्था में, लेकिन पारा जो होता है वो आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। इसको एकदम याद करना है, पारा हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने बताया प्रॉपर्टीज में, धातु के प्रॉपर्टीज में कि वो चमकीला होता है, ठीक है। और अधातु जो होता है वो चमकीला नहीं होता है, वो आपको कैसा होता है, फ्रेजाइल होता है और पूरी तरह से वो क्या कहते हैं उसको, चमक विहीन होता है, उसमें चमक नहीं होती है। लेकिन एक ऐसा अधातु होता है जैसे कि आयोडीन, ठीक है। आयोडीन अगर आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है, वो आपको चमकीला होता है, ठीक है। आयोडीन चमकीला होता है, ठीक है, यही सब पूछता है, ठीक। उसके बाद देखिए फिर है कार्बन। कार्बन एक ऐसा धातु है जो विभिन्न रूपों में रह सकता है, ठीक। उसी में आपको कार्बन का एक अन्य अपरूप ग्रेफाइट, हाँ, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, यह भी अपवाद है, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, यह भी पॉइंट आउट कर सकते हैं आप, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ठीक। उसके बाद देखिए फिर है, ठीक, इस तरह से कुछ अपवाद होते हैं। फिर आइए मिश्र धातु में, ठीक। मिश्र धातु मैंने बताया था इसके पहले क्लास में, मिश्र धातु जो होते हैं वो धातु एवं यानी दो धातु या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, वो भी कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण भी मैंने समझाया था, यानी जिसमें कि उसके कंपोनेंट्स के बाउंड्री जो है होते हैं वो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं हो, ठीक है, यानी वो कहीं भी किसी भी अवस्था में रहे, ठीक है। जैसे देखिए जैसे मैंने बताया था ये एक ग्लास है, ग्लास में यदि हम रेत डालते हैं तो रेत जो होता है वो नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर रहता है, तो ये जो होता है वो होमोजेनस नहीं है, ये क्या है, असमांगी मिश्रण है, यानी नॉन होमोजेनस है, ठीक है। और समांगी मिश्रण में क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक में जो है आपको कहीं भी, यानी इसमें जो भी मिश्रण होंगे इसमें कुछ भी अगर मिलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल लेते हैं आपको स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, तो इसमें लोहा कहाँ होगा, कार्बन कहाँ होगा, क्रोमियम कहाँ होगा, ये निश्चित नहीं है, ठीक है। यानी कहीं भी हो सकता है, लोहा यहाँ भी आ सकता है, क्रोमियम यहाँ भी आ सकता है, यानी फिक्स नहीं होता है, यानी बाउंड्री फिक्स नहीं होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजेनस मिक्सर, ठीक। और इस ऐसा अगर किसी में गुण होता है तो वो मिश्र धातु कहलाता है, ठीक। और वो धातु एवं अधातु का भी मिश्रण होता है, धातु के एक या एक से अधिक रूपों में ये मिलाकर के इसको तैयार किया जाता है, ठीक। अब कुछ मिश्र धातु को हम लोग देखते हैं, जैसे स्टील। स्टील में क्या होता है, लोहा और कार्बन होता है, ठीक है। यानी अगर लोहा अपने शुद्ध अवस्था में रहता है तो बहुत मुलायम होता है, और इसी वजह से देखते होंगे कि हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं कि हम लोग जो क्या कहते हैं केला खाते हैं, तो केला में क्या रहता है, आयरन रहता है। लोग कहते हैं कि आयरन कैसे आया, जैसे आयरन की गोली खाते हैं, ठीक है, तो यानी आयरन जो अपने प्योर फॉर्म में रहता है वो कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और उसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अब वो उसको अगर हम मेटल्स के तौर पे यूज करेंगे तो क्या होगा, वो तो बहुत ब्रिटल हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए उसमें उसकी कठोरता को बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, उसमें कार्बन मिलाते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, यानी लोहे में अस्थायी कठोरता बढ़ाने के लिए
कार्बन मिलाया जाता है, ठीक है, जिसका उपयोग हम लोग जहाज बनाने में, भवन और यातायात के साधनों में करते हैं। फिर आता है स्टेनलेस स्टील। इसमें क्या रहता है स्टेनलेस स्टील में? स्टेनलेस स्टील में आपको रहता है, ठीक है, आयरन, कार्बन और निकेल, सॉरी, आयरन, कार्बन और क्रोमियम, ठीक है। ठीक, और इसका हम लोग डेली बर्तन में जो यूज होता है उसको हम लोग अपने किचन में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पीतल, ठीक, यानी ब्रास। इसको देखिए, पीतल यानी ब्रास, ये किसका मिश्रण होता है? कॉपर एवं जिंक का, ठीक है, कॉपर एवं जिंक का, कॉपर एवं जिंक, ठीक, कॉपर एवं जिंक का मिश्रण कौन होता है? पीतल यानी ब्रास। फिर आता है कांसा, तांबा और टीन, ठीक है, कांसा, यही होता है तांबा और टीन। इसको कैसे याद रखिएगा, ठीक है, कॉपर और टीन का मिश्रण कांसा होता है, यानी ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का होता है, और कांसा जो होता है तांबा और टीन का होता है। याद रखना है क्योंकि बहुत पूछता है, ठीक। फिर आता है सोल्डर, ठीक है। अब देखिए, पीतल का यूज जो होता है कहाँ होता है? इसका भी बर्तन हम लोग यूज करते हैं, और कांसा का भी यूज आप लोग बर्तन बनाने में देखते हैं, ठीक। फिर है सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्रण होता है? इसमें देखिए, ये आपको सोल्डिंग जो किया जाता है उसमें मिलाया जाता है क्या? तांबा और, सॉरी, सीसा और टीन, ठीक है, सीसा और टीन, ठीक। उसके बाद एक बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर। इसमें होता है तांबा, निकेल और जिंक, ठीक है, कॉपर, निकेल एंड जिंक, कहते हैं इसको जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं रहता है, ठीक है, इसमें सिल्वर नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद, ठीक, फिर है ड्यूरेलिमीन। ड्यूरेलिमीन का कुकर आता है हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक, उसमें क्या रहता है? एल्युमिनियम रहता है, कॉपर रहता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज रहता है, ठीक है। ड्यूरेलिमीन में क्या क्या आएगा? कॉपर आएगा, ठीक है, एल्युमिनियम आएगा, मैग्नीज आएगा और मैग्नीशियम आएगा, ठीक है। ये सब मिश्र धातुएं होती हैं और इनका उपयोग हम लोग देख चुके। उसके बाद देखिए, अब है इसके मिश्र धातु बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक। तो कठोरता बढ़ाने के लिए होता है। फिर इसमें क्या होता है कि मिश्र धातु यदि हो जाता है तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। फिर है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि संक्षरण रोकने के लिए, जैसे कि मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये जो जंग लगता है, ठीक, उससे बचाव के लिए हम लोग मिश्र धातु के बर्तन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक, फिर है गलनांक कम करने के लिए, इसका जो होता है गलनांक भी कम होता है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हम लोग, ये सब बता ही दिए थे। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि धातु विद्युत का सुचालक और अधातु विद्युत का कुचालक क्यों होता है, ठीक है। यह भी बहुत बेसिक चीज है लेकिन समझने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे इसका जो है मेन रीजन क्या है? क्वेश्चन पूछे हैं कि धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि
मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर होते हैं, मैंने सबसे पहले ही क्लास में बताया था ये चीज़। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन टेकिंग नेचर होते हैं। यही रीजन है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उससे ऑटोमेटिक उसमें करंट फ्लो, ठीक है, नहीं होगा, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें करंट फ्लो होगा। चलिए उसके बाद प्रॉपर्टीज देख लिए हम लोग। अब आते हैं, हाँ, अब एक पूछता है कि आपको द्विधर्मी ऑक्साइड क्या होता है या उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, ठीक है। यानी जो दोनों तरह के नेचर रखता हो, ठीक है। यानी जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करे और बेस के साथ भी रिएक्शन करे, तो ऐसे कौन होते हैं, ठीक। वो होता है आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये याद रखना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। ये होते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। क्यों होते हैं? क्योंकि ये एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद शॉर्ट में मैं सब समझा रहा हूं। फिर आइए, और मेटलर्जी तो बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया हूं, उसको आप लोग वीडियो देख सकते हैं प्रीवियस क्लास में। फिर है, हाँ, एक आता है नोबेल गैस कौन कौन होता है, ठीक। इसको एकदम याद कीजिए बढ़िया से, ठीक है। नोबेल गैस होता है आपको, देखिए सबसे पहले हीलियम, फिर है नियॉन, ठीक। उसके बाद आर्गन, ठीक। फिर है क्रिप्टन, ठीक है। उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन, ठीक। ये आपके क्या हैं, उत्कृष्ट गैस होते हैं। और उत्कृष्ट गैस को दुर्लभ तत्व भी कहा जाता है, रेयर मेटल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्योंकि ये जो होते हैं अपने, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेते हैं, और ठीक है, इसी वजह से यानी कि ये अपनी कक्षा को पूरी तरह से पूरा कर लेते हैं, इसको किसी की जरूरत नहीं होती है, ठीक, समझ गए। इसीलिए इसको एकदम पूरा याद रखना है। परमाणु संख्या इससे आप लोग परिचित हैं, नहीं है तो देख लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड, ये भी पढ़ा दिए थे। उसमें कोवैलेंट बॉन्ड भी बताया हुआ है, इसको कहते हैं। इसी में पूछता है आपको, जैसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए कि हाँ, हाँ, सोडियम पोटेशियम तो बता ही दिए। जैसे कि मान लीजिए NaCl जो है वो जल में घुल जाता है, किंतु एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, वो नहीं घुलता है। क्यों? ठीक, NaCl जो होता है वो पानी में घुल जाता है, ठीक है, पानी में घुल जाता है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो पानी में नहीं घुलता है। क्यों? इसका रीजन है क्योंकि NaCl जो होता है आयनिक यौगिक होता है, ठीक है।
NaCl वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक। जबकि ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है वो आपको क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोग क्या देखते हैं, वो उसके जो आयन होते हैं वो टूटते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से परस्पर क्या करते हैं, म्यूचुअल लेन देन करते हैं, ठीक है। जबकि आयनिक कंपाउंड में उसके आयन्स पूरी तरह से टूट जाते हैं। इसीलिए NaCl जब उसके आयन टूट गए तो पानी में घुलेगा ही, और इसमें जो है कोवेलेंट है तो ये नहीं घुलेगा क्योंकि इसके आयन्स नहीं टूटते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक है और पूछता है, ठीक। उसके बाद चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आपको कहा जाए तो ये चैप्टर मैंने लगभग क्या रिवाइज करवा दी है। चैनल से जुड़िए, तब आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं देता रहूँगा और बेसिक चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।